हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस की थ्योरी कवर कर ली थी है ना। तो आज अपन डीपीपी1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस के ऊपर ना, मैट्रिसेस के ऊपर देख लेते हैं डीपीपी फर्स्ट में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 12 एलिमेंट्स है ना। कितने मैट्रिसेस होंगे, ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है जिसमें 12 एलिमेंट्स हों। तो अपन ने थ्योरी में देखा था ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है, तो उसको पॉसिबिलिटी बताने के लिए जितने उसके नंबर ऑफ डिवाइजर पॉसिबल है ना। तो नंबर ऑफ डिवाइजर फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर 12 क्या लिख सकते हो आप, 2 पावर 2 है ना इनटू 3 पावर 1। तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या हो जाएंगे 12 के, 2 + 1 इनटू 1 + 1 कितना आ जाएगा ये, 3 × 2 6 है। तो क्या आंसर जाएगा इसका, नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 12 एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 6। सपोज करो वो ये पूछता है कि पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, नंबर नहीं पूछ के वो पॉसिबल ऑर्डर्स पूछ रहा होता है ना। नंबर ऑफ मैट्रिसेस नहीं पूछ के पॉसिबल ऑर्डर, तो वो पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, 1/12, 12/1, 2/6, 6/2, 3/4, 4/2। तो ये 6 है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस है ना, जिनके अंदर क्या है 12 एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमने x y z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और हमें क्या क्लियर है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है फ्रेंड, तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो x + y किसके इक्वल होगा, 6 से इक्वल होगा, 2 के इक्वल है ऑलरेडी। 5 + z किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। और x y किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ से z की वैल्यू तो एकदम इजीली हमारे को मिल जाएगी 0 आ रही है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालेंगे ना। यहाँ से y की वैल्यू क्या पुट कर दो, 8 पर x उठा के 1 में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x + 8/x = 6, x² - 6x + 8 = 0, x² माइनस फैक्टर हो जाएंगे इसके 4x - 2x + 8 = 0। तो यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, x - 4 - 2x - 4, x = 2 and 4, ठीक है। तो जिस दिन x = 2 है तो y = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, if x = 2 then y = 4, if x = 4 y = 2 है ना, ठीक है। तो z की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है, और y की वैल्यू x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन फॉर x एंड y। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स ये भी अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस को आप इस तरीके से जो लीनियर इक्वेशन होती है ना वैसे सॉल्व कर लो। वहां पर एक एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, सेम यहां पर भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एलिमिनेट कर दो है ना किसी भी एक अननोन का, है ना। तो यहां पर 2x - y है, 2y + x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4x, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x - 2y = 6 - 6 0 6 6 4। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 2y 4 1 5 -1 4 -1, दोनों को ऐड कर दो ना। तो कितना आ जाएगा, 5x = कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपके पास, 6 4 10 -6 - 1 -5 0 5 5 6 - 1 5 6 4 10 4 - 4 0। x की वैल्यू क्या जाएगी, 5 का डिवाइड चला जाएगा हर स्टेप में, तो क्या जाएगा ये है ना। यहाँ से 5 का डिवाइड 1/5 आ जाएगा बाहर, तो हर एक एलिमेंट में डिवाइड चला जाएगा। तो इसके लिए सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास x = 2 - 1 1 2 0। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट करके क्या निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल सकते हो। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, देखो यहाँ पर भी पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 4 1 5 2y = 4 1 5 -1 4
-4 -x ये रहा ना, x ये रहा ना, 2 -1 1 1 2 0। यहाँ से y क्या आएगा फ्रेंड्स, 2 y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 -2 2 1 -1 2 5 -1 4 -1 -2 4 -2 2 -4 -0 -2 2 का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, as 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by है। फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन लिया करते हैं, हमने थ्योरी में एक क्वेश्चन देखा था 3/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जो एलिमेंट है वो इस प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड है। ठीक है, जब भी ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा ना तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स के लिए 3/2 करना, 3 रो हो और क्या हो, 2 कॉलम a11 a12 a21 a22 a31 a32, ये क्या है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब a11 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 11 पुट करो तो 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 तो मतलब तीनों में 1 है। a12 क्या हो जाएगा 2 - 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। a21 क्या हो जाएगा 21 2 से 4 - 1 तो 3 आ जाएगा, आ जाएगा 3 आ जाएगा। a22 क्या हो जाएगा 2 2 से 4 - 2 आ जाएगा। a31 क्या होगा 3 2 से 6 - 1 5 हो जाएगा और 3 2 से 6 - 2 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगेन कंस्ट्रक्ट करना मैट्रिक्स 2/2 का, तो 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पर, तो डायरेक्ट आप लिखा हुआ है यहाँ पर a11 आएगा, a11 की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - 2 अपॉन 2 1/2 आ जाएगा। a12 3 - 2 से 4 तो 3 - 4 -1 माइनस हाफ है ना, इधर क्या आ जाएगा माइनस हाफ। a21 कितना हो जाएगा 3 2 से 6 6 - 2 4 4/2 2 आ जाएगा। a22 3 2 से 6 - 4 6 - 4 2 2/2 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स देन a इज an upper triangle matrix, a null matrix, a lower triangle matrix, none of these। तो null matrix तो है नहीं फ्रेंड्स, है ना, null matrix में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है ना। तो ये कांसेप्ट शायद हमने थ्योरी डिस्कस नहीं किया था कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड इसको समझने के लिए हमें ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स को वापस से हम देखते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, है ना। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कब कहेंगे उसको, एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जिसे मेन डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट 0 है, मेन डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट 0 है तो अपने आप में अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है, और मेन डायगोनल के अपर वाले एलिमेंट 0 है, मेन डायगोनल के अपर वाले एलिमेंट 0 है ना, तो वो क्या होता है लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेन डायगोनल के ऊपर वाला जो एलिमेंट है सारे के सारे है ना, वो क्या है 0, तो ये क्या है एक लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, डेफिनेशन को लिख लेना। इफ अबव एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल, if above elements of main diagonal are 0 then it is lower triangle matrix, and if below elements of main diagonals are 0 then it is upper triangle matrix है ना। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब लोअर ट्रायंगल कब होगा जब मेन डायगोनल के अपर एलिमेंट 0 होंगे ना, और अपर ट्रायंगल कब होगा जब मेन डायगोनल के लोअर वाले 0 है ना। कंफ्यूज मत होना वर्ड से, चीजें अलग है, अपर में लोअर वाले 0, बिलो वाले 0 और लोअर में अपर वाले 0। ठीक है, if a and b are square matrix of same order then a plus b equal to b plus a। हाँ सही है, कम्प्लीट लोगों को फॉलो करता है एडिशन में, हमने देखा था प्रॉपर्टी के अंदर, सही है। a plus b equal to a minus b है, बकवास a minus b equal to b minus a नहीं, ये भी नहीं, a b equal to b है। कम्प्लीट लोगों को फॉलो नहीं करता मल्टीप्लिकेशन, ये हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी क्लास के अंदर, कम्प्लीट लोगों को फॉलो नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन, है ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर। Every identity matrix is a scalar matrix. Every identity matrix is a scalar matrix। हाँ सही है, क्योंकि स्केलर की मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट सेम हो, और जब वो डायगोनल एलिमेंट सेम हो के 1 बन जाता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो है ही ना, सही है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं वाइस वर्सा नहीं है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स देखो, ये देखो
2 2 2 0 0 0। ये देखो स्केलर मैट्रिक्स है, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या? नहीं, ठीक है, बी ऑप्शन गलत, ए सही। सी एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं ये डायगोनल नहीं, आइडेंटिटी नहीं। देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose each element is 1 is an identity matrix, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 1 हो is an identity matrix। नहीं फ्रेंड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं होता, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए सारे के सारे, और नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इधर? ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, if a equal to this and if trace of a equal to 0 then x is equal to, x is equal to। तो ट्रेस भी हमने शायद थ्योरी में कवर नहीं किया है, तो इसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है a b c p q r x y z। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर लेना। Trace of matrix is a sum of diagonal elements in a square matrix. Keep in mind that in a square matrix sum of diagonal elements is trace है। तो यहाँ पर क्या है? if a equal to given matrix है and trace a equal to आपको 0 दिया है, तो trace a 0 दिया है तो sum of diagonal element 0 करना है हमें। तो इसको equal to सब करोगे इसका तो क्या आ जाएगा? ये 2x square x x plus 2x minus 3 minus 6 and minus 12 equal to 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? x square plus x minus 6 equal to 0, x square plus 3x minus 2x minus 6 equal to 0, x plus 3 minus 2x plus 3 x equal to 2 and minus 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2 and minus 3 ये ऑप्शन। अच्छा यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना है। यहाँ पर क्या होगा? -2 होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी है। बी और सी सेम थे, बट यदि माइनस करोगे तो डिफरेंट हो जाएंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज एन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n। एक n by n ऑर्डर की अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे फ्रेंड्स? अब देखो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें मेन डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट 0 है ना। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट यदि 0 है तो वो कौन सी मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे यदि उसका ऑर्डर n by n है। फ्रेंड इस क्वेश्चन को अप्रोच दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहले हिट एंड ट्रैक करते हैं ना, उसको कैसे करेंगे, और देन एक कांसेप्ट भी देख सकते हैं इसको। तो फर्स्ट मेथड में पहले डिस्कस कर रहा हूं इसके अंदर है। देखो सबसे पहले हम सबसे छोटा ऑर्डर का एक अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स देखते हैं। क्या वन ऑर्डर का अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स पॉसिबल है? क्या वन ऑर्डर का अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स पॉसिबल है? सपोज करो एक एलिमेंट है वन ऑर्डर का, 1 by 1 ऑर्डर। क्या ये अपर ट्रायंगल बन सकता है? क्या ये कभी नहीं बन पाएगा? क्यों? क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ही नहीं होंगे। मेन डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट 0 होंगे ही नहीं, क्योंकि मेन डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट है, तो कभी भी वन ऑर्डर का अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं, है ना। अच्छा सेकंड है हमारे पास 2 by 2 ऑर्डर का बन सकता है। हां सर 2 by 2 ऑर्डर का बन सकता है। 2 by 2 ऑर्डर कैसे बनेगा? 1 2 3 मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे 1 इसके अंदर, है ना। कम से कम एक जीरो होगा ही होगा, है ना। एक से कम जीरो नहीं पॉसिबल है। मैक्सिमम हो सकते हैं कितने भी हो, इधर 0 0 0 हो जाए तो भी अब, है ना, 4 मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4 जीरो। लेकिन मिनिमम कितने होंगे इसके अंदर? 1 जीरो। तो 2 ऑर्डर के अंदर मिनिमम जीरोस कितने हो गए? ऑर्डर है 2 है मेरे पास, तो नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे उसमें? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके अंदर? 1, है ना। कम से कम एक जीरो तो होना ही होगा उसको अपर ट्रायंगल बनने के लिए। हम मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मतलब 2 3 4 है ना, 4 तक जा सकता है मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसमें एक जीरो तो होना ही पड़ेगा यदि उसको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनना है। 3 ऑर्डर की बात करूं मैं। अब फ्रेंड्स 3 ऑर्डर की बात करें हम, है ना, तो 3 ऑर्डर में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 सपोज करो ये मैट्रिक्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 + 2, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे उसके अंदर, एक 1 और 2, है ना। बाकी और भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 ये चीज तो जीरो होनी ही चाहिए ना अपर ट्रायंगल बनने के लिए, ठीक है। अब सिमिलरली 4 ऑर्डर का है, तो 4 ऑर्डर में कितना हो जाएगा? एक और बढ़ जाएगा 1 2 3, 1 + 2 + 3।
सो ऑन एक जल्दी से n ऑर्डर का होगा उसे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अच्छा जितना ऑर्डर है उससे कम चल रहा है तो ना n ऑर्डर पे क्या हो जाएगा ये n माइनस 1 और इस सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला n n प्लस 1 बाय 2 तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे यहां पर n n प्लस 1 है ना यहां पर n कितना है फ्रेंड्स n माइनस 1 और n माइनस 1 प्लस 1 n बाय 2 व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ए तो क्वेश्चन क्या था नंबर ऑफ जीरोस इज एन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है ना मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय तो क्या आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन इसका एक और मेथड है फ्रेंड्स को सॉल्व करने का एक n बाय n ऑर्डर के मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे जैसे सपोज करो एक 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 4 3 बाय 3 में 9 तो n बाय n ऑर्डर के मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे n स्क्वायर ठीक है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे n स्क्वायर अब डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं उसके अंदर n डायगोनल एलिमेंट है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने हुए n स्क्वायर माइनस n ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं अब हमको यदि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो चाहिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में तो मेन डायगोनल के बिलो वाले जीरो होने चाहिए तो हाफ जीरो होने चाहिए तो n स्क्वायर माइनस n बाय 2 जीरोस होने चाहिए मिनिमम नंबर तो n माइनस 1 बाय 2 आंसर आ जाएगा ठीक है ये एक और अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं इसको एक बार क्या करना है आपको n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे n स्क्वायर अब n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेन डायगोनल के अंदर कितने एलिमेंट्स है n तो रिमेनिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने बचे n स्क्वायर माइनस n अब उसमें से हाफ मेन डायगोनल के नीचे हाफ मेन डायगोनल के ऊपर है तो जो नीचे वाले हैं अपर ट्रायंगल के लिए वो तो जीरो होने ही चाहिए मिनिमम वही जीरोस है तो वो नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस n बाय 2 ठीक है if every row of matrix A contain p element and its column contain q element then the order of a matrix A है यदि कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर रो के अंदर कितने एलिमेंट है p एलिमेंट्स है और कॉलम में कितने q एलिमेंट्स है ना तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ध्यान से देखना क्वेश्चन है नंबर ऑफ रोज नहीं है यहां पर p रो के अंदर p एलिमेंट है और कॉलम के अंदर कितने हैं हमारे पास q एलिमेंट्स है फ्रेंड्स है ना ठीक है तो देख लेते हैं कोई मैट्रिक्स है A है रो के अंदर कितने एलिमेंट है p एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा a11 a12 a13 तक एलिमेंट है सिमिलरली कॉलम में कितने एलिमेंट है a q तक जा रहा है ना a q1 यहां पर क्या आ जाएगा a q2 अच्छा लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा a qp तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यहां पर q क्रॉस p तो बच्चे यार सिली मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में कहते हैं इसको क्या लिख देंगे ऑर्डर p by q नहीं p by q नहीं होगा है ना नंबर ऑफ रोज कितनी होगी यहां पर q ठीक है जितने एलिमेंट्स है कॉलम के अंदर और नंबर ऑफ रोज कितनी होगी जितने एलिमेंट्स है नंबर ऑफ रोज कितनी होगी जितने एलिमेंट्स है नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर तो q हो जाएगा अच्छा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होगी जितने एलिमेंट्स है नंबर ऑफ रोज के अंदर तो q by p है ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा यहां पे q by p जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लिए 2 1 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रोज के अंदर 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉलम के अंदर 2 तो यहां पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 by 3 ठीक है पहले जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कॉलम के अंदर व्हिच इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने रोज के अंदर है वो कितने 3 है ना तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 2 by 3 if this matrix minus this matrix equal to this matrix then a b c d है ना तो ये बेस यदि आसान क्वेश्चन है ना इक्वलिटी होल्ड करके हो जाएगा ठीक है तो कर लो दोबारा 2 minus a क्या होगा नई मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास 2 minus a minus 3 minus 4 minus b है ना -3 minus 4 minus b और क्या जाएगा यहाँ पर 0 minus b इक्वल टू 1 4 2 minus 5 यहाँ से 2 minus a किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी ना अच्छा -3 माइनस इक्वल टू 4 आ जाएगा तो c की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी ना माइनस हो जाएगा तो 4 इधर आएगा -4 -2 -7 तो c की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी -7 सिमिलरली 4 minus b इक्वल टू 2 है b की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2 के इक्वल है ना d की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 5 के कौन सा ऑप्शन सही है -1 2 सॉरी +1 2 -7 5 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ना इक्वलिटी होल्ड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए मेन कांसेप्ट इज दैट if a equal to this b equal to this c equal to this then find 5a minus 3b minus 2c तो 5 पे क्या होगा फ्रेंड्स 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इस एलिमेंट को 5
माइनस 10 15 0 माइनस 3b माइनस 3 12 6 9 माइनस 2c 0 माइनस 2 2 0। सो सॉल्व कर लेना है बस। क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 8 आ जाएगा माइनस 10 माइनस 12 माइनस 22 प्लस 2 माइनस 20 15 माइनस 6 9 9 माइनस 2 7 0 माइनस 9 माइनस 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 8 माइनस 20 7 माइनस 9 बी ऑप्शन करेक्ट। इफ x this plus this equal to this minus this then है ना सेम इक्वलिटी होल्ड करता है हमारा ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करते हैं। x minus 2 equal to 3 minus 2 1 आ जाएगा, x equal to 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से y plus 4 equal to 2 आ जाता है, तो y equal क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? x equal to 3 y equal to minus 2। Okay, question number 16. If this matrix equal to this matrix, then values of x, y, z, w are, है ना। तो फ्रेंड्स अगेन इक्वलिटी होल्ड कब होगी? जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ से x plus y equal to 4, x minus y equal to 0। तो यहाँ से ऐड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सिमिलरली इधर से जब इक्वलिटी होल्ड करोगे तो 2x plus z equal to 7। Put the value of x into the 4, z equal to कितना आ जाएगा 7 minus 4 3। ठीक है, अब w कैसे हो जाएगा 6 plus w equal to 10, तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? 2 2 3 4 2 2 3 4 ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है।